हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग साइंस को देखने वाले हैं। साइंस के 4 से 5 वीडियो आएंगे। अगर आप लोग उनको पूरा देख लीजिएगा तो साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन को आप सही कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर संबंधित है। साथियों, आरएच फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है और इसका जो खोज किए थे 1909 में लैंड स्टीनर, इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिए आगे दिया है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर और एवं वीनर, ये भी आप लोग को याद रखना है। रक्तचाप नियंत्रित करता है साथियों, तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है साथियों, किडनी यानी वृक्क करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। और साथियों, आप लोग जानते होंगे कि सिराए द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है साथियों। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है साथियों? तो वृक्क में जो है मूत्र का निर्माण होता है। और जो अमोनिया के कारण जो है, आप लोग बताइएगा कि मूत्र जो है गंध क्यों देता है आगे। और मूत्र का पीएच मान आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वृक्क का भार साथियों जो है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है साथियों कैल्शियम ऑक्जेलेट की। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य का जो पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है और गुर्दा में जो है जाके समाप्त हो जाती है। आगे साथियों, रक्त जो है क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 है साथियों। इंपॉर्टेंट है, पीएच मान से आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, बिहार एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है तो स्फिगोमैनोमीटर है साथियों। इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया तो विलियम हार्वे ने किया था। इंपॉर्टेंट है साथियों। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शिरा, और हृदय से रक्त की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। तो आप लोग साथियों जानते होंगे कि जो धमनी होती है साथियों वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, प्रवाहित करती है, और जो शिराएं होती हैं साथियों वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। आगे देखते हैं साथियों। हृदय की धड़कन नियंत्रित है, मतलब कौन करता है? तो पेसमेकर। और साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। आगे जराविक सेवन क्या है साथियों? जराविक सेवन जो है साथियों कृत्रिम हृदय है। इंपॉर्टेंट है साथियों। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है साथियों? तो रक्त द्वारा होता है, रक्त द्वारा। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है साथियों। पित्त या का जो पीएच मान होता है साथियों कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है साथियों यकृत द्वारा। और आगे, यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित होता है साथियों? विटामिन ए संचित होता है। जो पित्त जमा होते हैं साथियों तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है साथियों कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा, जो है विषाणु होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की सय ने किए थे। इंपॉर्टेंट है। विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी। खानीखेत बीमारी फैलती है साथियों तो ये वायरस द्वारा फैलती है। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के द्वारा साथियों। और एड्स भी जो है विषाणु के द्वारा और जीवाणु के द्वारा, आप लोग जानते होंगे। देखिए कौकों का जो अध्ययन है माइकोलॉजी कहलाता है साथियों। शैवालों का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लेवेनहॉक किए थे। और आगे, ध्वनि का जो वेग होता है साथियों सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति जो धीमी होती है साथियों हवा में। ध्वनि की चाल होती है साथियों 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है साथियों। वायु है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है साथियों। क्या है? गैसों का मिश्रण। आगे, वायु उदाहरण है गैस का, गैसों में विलय का। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर मीटर प्रति सेकेंड होता है साथियों। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है साथियों। हवा का जो वाष्प घनत्व है साथियों वो 14.4 है। प्रकाश वर्ष मात्रा के साथियों दूरी का 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या अगर मीटर में पूछे तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लाइमार्क जो कि फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे किए थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो साथियों लाइमार्क ने।
चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है साथियों हिप्पोक्रेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। वनस्पति शास्त्र विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रेस्टस है साथियों। रसायन विज्ञान का जो जनक है साथियों बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है लेवोजियर है। आगे मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक जो है ग्राहम है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर महोदय किए थे। E=mc² का समीकरण आइंस्टीन दिए थे। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक जो थे न्यूटन थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिंसिपिया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है साथियों डार्विन दिए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है हर्ग्रू डी ब्रिज दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन जी दिए थे और ये मटर के पौधे पे शोध किए थे। आनुवंशिकी के जो जनक है साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आनुवंशिकी के जो जनक है साथियों वो ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था साथियों कौन से पौधे का, तो मटर के पौधों का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था तो W वाटसन कहे थे। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है साथियों क्रोमोसोम में। और आप लोग जानते हो कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन किए थे। जीन अवस्थित होते हैं साथियों गुणसूत्रों में। आप लोग को गुणसूत्रों की संख्या जो है शरीर में कितनी होती है आप लोग को बताना है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का जो प्रतिपादक किए थे वीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है साथियों हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है साथियों लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोग्लोबिन हीमोफोलिया रोग के कारण और विटामिन के की कमी से भी। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन साथियों। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है साथियों, इंपॉर्टेंट है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के, जैसा कि अभी मैं ऊपर ही बताया हूँ। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है साथियों 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। आप लोग जानते होंगे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है साथियों लोहा है आयरन। ब्लड बैंक कहलाता है साथियों प्लीहा। आरबीसी का कब्रस्तान यानी शमशान कहलाता है प्लीहा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है। आगे ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो साथियों 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, इंपॉर्टेंट है। आगे रक्त समूह जो है ए बी ए ओ ये सब है। रक्त समूह की खोज करता है लैंडस्टीनर है। सर्वदाता रक्त समूह O+ है, O नेगेटिव है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो है इकाई है साथियों पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण का मूल विधि जो है रूपांतरण मूली और गाजर है। तनों के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, इंपॉर्टेंट है पीयूष। शरीर की सबसे छोटी हड्डी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो स्टेपिस। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ी हड्डी बताना है। 2 वंशानुगत रोग होता है वर्णाधार एवं हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाधानता की ही वर्णन किया गया हेनरर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरे एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावण होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग को पेट में बताना है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई दफ़ा एग्जाम में पूछा है। लेकिन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है साथियों छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टैलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदले जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च में पाचन अंतिम उत्पाद जो है माल्टोज में तोड़ता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस
कांड जो कि 4 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था, इसमें कौन सा गैस जो है रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। एसआई में पूछा क्वेश्चन है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः। जो काला हीरा है साथियों कार्बोनेडो को कहते हैं, और जो काला शीशा है ग्रेफाइट को कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट का जो प्रयोग है साथियों वो पेंसिल के निड यानी नोक बनाने में किया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन है साथियों एड्रिनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है जल से। साथियों वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।